तो हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ व्लॉग। और मेरे वीडियो लास्ट था 6 महीने पहले की, लेकिन अब से कंटिन्यू व्लॉग आएगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता है कि मैं भी मायके में आई हूँ। तो मायके में आई हूँ तो भाई घूमूंगी फिरूंगी, तो जरूरी है घूमना फिरना। जरूरी नहीं है, मतलब थोड़ा सा तो घूमना फिरना तो बनता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि मैं रेडी हूँ। और रेडी होके अभी जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त की बेटी के लिए शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि वो कब से बुला रही है कि तुम मेरी बेटी को नहीं देखी हो। उस बार भी आए थे तो हुई थी, तो मैं चली गई थी जल्दी जल्दी। तो लेकिन अब मैं आई हूँ तो अब वो भी ससुराल चली जाएगी, इसलिए कह रही है कि जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, देख लेना वहीं पे होगा। तो इसलिए मैं उसको देखने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो 13 तारीख को चली जाएगी अपनी ससुराल। तो मम्मी कही है कि शादी नहीं हुआ रहता तो तुम ऐसे जाके तुम देख लेती, लेकिन अभी मेरा शादी हो चुका है तो कुछ तो बेबी के लिए लेके जाना ही पड़ेगा। तो उसी के लिए कुछ छोटा मोटा सा देखने के लिए जा रही हूँ, इतनी बड़ी तो नहीं। कुछ कपड़े, ऐसे कुछ कपड़ा लेना है बाबू के लिए। तो चलिए जाके दिखती हूँ मॉल में कि क्या पसंद आता है क्या नहीं। तो आपको मॉल में मिलती हूँ। तो देखिए कितना यहाँ पे मस्त मस्त ड्रेस है। हाँ आ रहे हैं। वाओ। इसका कलर व्हाइट और ये तो ठंडी जाने वाला है। स्वेटर छोड़ के कोई कपड़ा ही ले लो। छोटा बहुत छोटा है, छोटा है तो भाई मैं इतने मॉल में इतने देर से घूम रही हूँ, वो भी एक छोटी बच्ची के लिए, कि मुझे कुछ उसके लिए कुछ यूनिक सा ड्रेस मिल जाए। लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था, सारा का सारा एक ही स्टाइल में ही था। मैं कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं, क्योंकि सभी अच्छे, मतलब बच्चों का तो कपड़ा अच्छा ही होता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं पहली बार बच्चों के लिए शॉपिंग कर रही हूँ। ऐसे तो मैं ऑनलाइन ही ज़्यादातर करती हूँ, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज थी। 1 घंटे से मॉल में घूम रही थी, तो फाइनल एक जो ये आपको मेरे हाथ में दिख रही है वो ही ली थी। और इतना कंफ्यूजन के बाद ली थी ये ड्रेस। फिर मुझे भी अपने लिए कुछ लेना था, तो सारा तो इसी में मैं अपना टाइम को ख़राब कर चुकी थी। देख देख के कुछ खास ही नहीं मिला। फिर मुझे भी कुछ लेना था, तो मेरी नज़र पड़ी जीन्स पे, क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे जीन्स पहने हुए। तो मैं सोची क्यों ना कुछ अपने लिए भी शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मम्मी बोली कि जब जा रही हो तो तुम्हें भी कुछ लेना होगा तो तुम लेके ही आना, फिर बार बार दौड़ना मत। इसलिए मैं देख रही हूँ, लड़कियों का तो आदत ही होता है, जब तक कुछ अच्छा ना मिल जाए तब तक उस पर पड़ी ही रहती है। तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, पसंद तो आ ही रहा था सब, लेकिन उसका दाम ही, कपड़े कुछ खास नहीं लेकिन दाम तो बहुत ज़्यादा। इसलिए मुझे ये वाली ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, मैं घर में यूज़ करने के लिए इसे लेने वाली थी। फिर मुझे पता चला नहीं यार, ये सब फालतू है, मैं क्या करूँ, इसको लेके लूँ या नहीं लूँ। फिर मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ गाइस, मैं कपड़े में बहुत ज़्यादा, मैं ऑनलाइन ही तुरंत मंगवा लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसे कपड़े खरीदने जाऊँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ताकि मैं लूँ कि नहीं लूँ। और दाम, कपड़े तो कपड़े, ऐसे मॉल में नहीं पता ही है कि दाम कितना ज़्यादा ले लेता है। मेरी दोस्त को ये ड्रेस पसंद आया, लेकिन इसका दाम आपको पता नहीं कितने होंगे, कम से कम 4500 रुपये दाम था, 45। उसमें ही कहने लगी कि मैं क्या करूँ यार, दाम तो कुछ नहीं है। फिर सारा ड्रेस लेके मैं आ गई काउंटर पे करने के लिए। पे करने के बाद चल देती हूँ अंजलि के घर पे, जो कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, मुझे उसके घर पे भी जाना है। और यहाँ पे काउंटर वाले भैया को भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान कर चुकी थी। तो हम लोग जा रहे हैं अभी घर, और इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली हम लोग, बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर लिए है, वाकई में इतना ज़्यादा शॉपिंग, बहुत ज़्यादा शॉपिंग और नहीं तो क्या, इतना ज़्यादा शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए
ना तब लेंगे तो इस भी चैनल चालू करेंगे तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा सब। जब घर की ओर चल देती हूँ तभी इस व्यक्ति को याद आता है, यानी इस दोस्त को याद आता है कि अरे यार बस कपड़े नहीं दिए जाते हैं, तुम बाबू के लिए कुछ झुंझुने भी ले लो। तो मैं झुंझुने भी देखने के लिए चली जाती हूँ क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पता है, इसलिए मैं इसको बोली तुम चलो मेरे साथ। अब मैं जब भी कुछ लेने के लिए जाती हूँ तो मैं अपनी दोस्त को या फिर किसी को भी अपने साथ में लेके जाती हूँ कि चलो यार तुम लोग भी मेरे साथ चलोगी तो बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। तो ये देख ही सकते हैं कि मैं घर की ओर चल देती हूँ और यहाँ से सीधा निकलने के बाद सीधा दोस्त के घर पे ही जाऊंगी मैं, क्योंकि वहां से निकल के फिर घर आना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शाम हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोगों के इधर देखो बाबू, इधर इधर देखो बाबू। अरे तो मैं आ गई थी अपने दोस्त के घर पे। देख ही सकते हैं कि कितने अच्छे से कितने खुशी के साथ मैं इसको खिला रही हूँ। और यहाँ पे ये देखिए ये मुंह छिपा रही है और इसकी बेटी इसे घूर घूर के देख रही है कि मम्मा कैमरे के सामने मुंह तो हटा दो, आपकी बेटी तो बहुत दिख रही है। और ये इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको देखिए कितनी क्यूट से देख रही है अपनी मम्मी को ये। तो मुझे ये सब छोटे बच्चों से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उससे थोड़ा सा मेरा लगाव कम हो जाता है क्योंकि वो शैतानी पे उतर जाते हैं, लेकिन इतनी छोटी बेबी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। गाइस इतने बच्चों से प्यार है। उसके बाद ये मैगी खिलाई मुझे, मैगी भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। फिर मेरा जाने का टाइम हो जाता है तो फिर बेबी को करती हूँ बाय बाय और इसे प्यारी सी उम्मीद दे के फिर मैं अपने घर आ जाती हूँ। घर आने के बाद पीती हूँ चाय और चाय पीते हुए बाहर का नज़ारा देखते हुए बैठ जाती हूँ। मायके का तो सुख यही है कि आदमी थोड़ा सा भी थके तुरंत बैठ जाओ, काम का ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। तो चलिए वीडियो को करते हुए यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।